Hello student, class 11th, open your book accountancy chapter number 4 double entry system. देखें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो बुक ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड किया जाता है वो किस बेस पे करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम. और इस सिस्टम को इन्वेंट किया था लूकस पेसियोली जो इटली के थे इन 1494, ठीक है, इन वेनिस, बट डेवलप इन इंग्लैंड. लेकिन इसे बाद में कहाँ किसने डेवलप किया? इंग्लैंड ने इसे डेवलप किया. ये सिस्टम जो है, दिस सिस्टम बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट देयर आर टू आस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस. यानी डबल एंट्री सिस्टम में यह है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शंस का जो इम्पैक्ट होगा या उसका क्या होगा, वो कम से कम 2 होगा. अगर इसको आप ऐसे समझ लें, वन हैंड वी आर रिसीविंग समथिंग तो अनदर हैंड वी आर गिविंग समथिंग. यानी कुछ हर एक चीज़ के क्या होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं और उसी को डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू उसे रिकॉर्ड करते हैं. एवरी ट्रांजेक्शंस आर एटलीस्ट 2% 2 पार्टी आर अकाउंट. कोई भी ट्रांजेक्शंस होगा उसका इम्पैक्ट 2 पर्सन हो या 2 पार्टियाँ हो या 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट हो जिसमें उनका इम्पैक्ट होना है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश अप्रोच इज देयर आर ए रिसीवर ऑफ गुड्स देयर मस्ट बी गिवन. यानी जो पुराना जो है, जो इंग्लिश अप्रोच है, उसके थ्रू ये माना जाता है कि अगर कोई चीज़ हम लेते हैं तो उसके बदले हम दूसरी चीज़ क्या करते हैं, देते हैं. इन समथिंग कम इन द बिजनेस इट विल डेफिनेटली गोज़ आउट फ्रॉम द बिजनेस. अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो अगर मेरे पास आती है तो दूसरी चीज़ हमारी बिजनेस से जाएगी. इन द सेम वे कम्स इनटू द बिजनेस it will definitely goes out from the business. In the same way, if there is loss of someone, it will be definitely gain from the someone else. अगर किसी एक बिजनेसमैन को अगर हमें लॉस हो रहा है तो दूसरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा. अगर हमें प्रॉफिट होगा तो दूसरे बिजनेसमैन को इसके एवज में उसे क्या होगा, प्रॉफिट. अगर हमें प्रॉफिट है तो उसको क्या होगा, लॉस होगा. यानी डबल एंट्री सिस्टम में इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्टेड 2 अकाउंट. अगर समथिंग कम इन द बिजनेस अनदर थिंग्स कम गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. वन हैंड वी आर रिसीविंग अनदर हैंड वी आर गिविंग. ठीक, तो इसी को बेस पर ये पूरी डबल एंट्री सिस्टम बनी. लेकिन अब जो है, जो मॉडर्न अकाउंटिंग जो अमेरिकन अप्रोच के थ्रू इसको थोड़ा सा क्लासिफाई किया गया, मतलब कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस कंसर्न विथ एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू. यानी इसको जो अमेरिकन जो है, जो अप्रोच है, उसमें सारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस को 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. और वो 5 हेड्स एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, जिसको हम लोगों ने चैप्टर जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि इसका डेबिट क्रेडिट पर क्या इम्पैक्ट होना है. इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस इंक्रीज और डिक्रीज वन ऑफ देम और इंक्रीज वन एंड डिक्रीज अनदर. कह रहा है कि कोई भी बिजनेस में है कि अगर एक तरफ कोई ट्रांजैक्शन इंक्रीज होता है तो दूसरे साइड वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. अगर इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड. इसको आप जो है इस तरीके से भी आप देख सकते हैं. ये इस तरीके से बता रहे हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस देखें मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच के थ्रू कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट हो और अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे, और डिक्रीज़ की कंडीशन में उसे क्रेडिट. यानी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे तो डेबिट कर दीजिए,
डिक्रीज़ करे तो क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो डेबिट और डिक्रीज़ हो तो उसे क्या करेंगे आप, क्रेडिट। कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम हेड के थ्रू इसमें क्या है, जस्ट रिवर्स, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो इसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट। इस चीज़ को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में और अच्छे से भी हम लोगों ने देख लिया है। अब आइए इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें देखें, फर्स्ट है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस अफेक्ट 2 एंड मोर अकाउंट्स, यानी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होगा वो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स पे उनका इम्पैक्ट होना है। और उसको आप इस तरीके से देखें कि देयर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वन ऑफ देम इज डेबिटेड तो अनदर क्रेडिट, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट। लेकिन मे बी कि ऐसा भी हो कि मोर देन 1 अकाउंट डेबिट 1 अकाउंट क्रेडिट, या 1 अकाउंट डेबिट मोर देन 1 अकाउंट क्रेडिटेड, बट जो है बोथ साइड अमाउंट जो होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी डबल एंट्री सिस्टम में ये इस बात को अच्छी तरीके से याद रखिए कि उसके जो डेबिट एंड क्रेडिट जो अमाउंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर सिंगल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो है मोर देन 1 अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उस कंडीशन में डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट्स दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड है एवरी अकाउंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी अकाउंट्स हैव 2 साइड, लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट। और इसमें कह रहा है कि इसमें 2 कॉलम होते हैं जिसमें जो है पार्टिकुलर अमाउंट इस तरीके से उसको क्लासिफाई करते हैं। ऑल द लेजर अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, यानी ओरिजिनल रिकॉर्ड प्राइमरी जो बिजनेस जो है मैन होते हैं, जो इनिशियल रिकॉर्ड होता है, अगर वो स्मॉल बिजनेसमैन है तो वो जनरल बुक में मेंटेन करता है, और अगर लार्ज बिजनेसमैन है तो वो सब्सिडरी बुक्स में, उसे इनिशियल बुक कहते हैं, उसमें इसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं और इसके बेस पर फिर हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और उस अकाउंट में 2 साइड होता है, और लेफ़्ट साइड जो है अगर आपका क्या होगा, डेबिट, और राइट साइड क्या होगा, क्रेडिट। और इसको पोस्ट करने का तरीका आप आगे चल के सीखेंगे। फिर आता है डिवीज़न ऑफ अमाउंट कॉलम एज डेबिट एंड क्रेडिट। जिस तरीके से अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसके अमाउंट को भी 2 पार्ट होता है। अगर डेबिट में भी अमाउंट के कॉलम होंगे और क्रेडिट साइड में भी उसके अमाउंट के कॉलम लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शंस, यानी हर बिजनेस को आपको स्टार्टिंग से इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि हर ट्रांजैक्शंस के कितने इफेक्ट होंगे, डबल होंगे, और उसी के बेस पर ये पूरी अकाउंटिंग जो है बनाई गई है। The system is based upon this accounting truth that every debit has got its corresponding credit, और this is why all the business transactions are recorded, जो है सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिमिलरली जो है डेबिट और क्रेडिट साइड में उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब नंबर 5 में आप देखेंगे कि बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, यानी आपका जो ये बुक्स डबल एंट्री सिस्टम्स को प्रिपेयर करने का तरीका, ये आपका जो है ये नहीं है कि हर बिजनेसमैन या हर जो है अकाउंटेंट अपने थ्रू वो अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन है उसके थ्रू इसको जो है रिकॉर्ड करेगा। आगे चलकर ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के थ्रू पूरी जो है अकाउंटिंग सिस्टम को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी हम चाहे इंडिया में हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, लेकिन जो अकाउंट्स को मेंटेन करने का मेथड है वो एक ही होगा, और उसी को फॉलो करते हुए हर एक अकाउंटेंट बुक को क्या करेगा, मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, प्रिपरेशन जो है ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब ये ट्रांजैक्शंस जो है इनिशियल बुक जनरल, फिर उसको आप जो है लेजर यानी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो देन आफ्टर जो है वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ
अकाउंट्स, यानी जितने वेरियस टाइप अकाउंट्स हम बनाएंगे उसके में भी कि कुछ के बैलेंस डेबिट साइड आएंगे और कुछ के बैलेंस क्रेडिट होंगे। फिर उन डेबिट एंड क्रेडिट के बैलेंस को लेकर एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। अगर उसके बोथ साइड के बैलेंस इक्वल हो जाते हैं तो माना जाता है कि हमने जो अकाउंट्स बनाया है वो करेक्टली किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी जो आपके जो है डिजिट है उसको चेक करने के लिए कि वो करेक्टली जो है रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं, उसके लिए ये करते हैं। हाँ, अगर इसमें कुछ प्रिंसिपल्स जो है एरर्स होंगे तो उसका जो है इसके थ्रू इसका जो है क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी जब कोई बिजनेसमैन अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेता है तो वो जानना चाहता है कि आफ्टर 1 ईयर जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस किया, हमने टोटल क्या इनकम किया, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी एसेट्स कितनी, कैपिटल क्या है, मेरे ऊपर आउटसाइड लायबिलिटीज़ क्या है। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। तो एंड ऑफ जो अकाउंटिंग ईयर इसी को करते हैं जिसके थ्रू एक बिजनेसमैन को अपनी बिजनेस की इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों चीज़ों का नॉलेज मिलता है। और इनकम स्टेटमेंट यानी इनकम को फाइंड आउट करने के लिए 2 अकाउंट प्रिपेयर कर दिए जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें भी पोस्टिंग उसी तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट साइड के थ्रू इसे पोस्ट करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद जो है बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट इज़ ए लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जितनी एसेट्स है उसे राइट साइड, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता, इसके आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसके डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होती, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड करके हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी एसेट्स बैलेंस शीट के जो राइट साइड होता है उसे हम एसेट्स शो करते हैं, यानी जो डेबिट बैलेंस होता है वो एसेट्स में शो करते हैं, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटीज़ यानी लेफ़्ट साइड में उसे शो किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज। एडवांटेज में देखें, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं? इसके थ्रू हम जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी जो इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट पड़ते हैं, जो मोस्टली जो हमने बताया कि 5 हेड में इसको क्लासिफाई कर दिया गया, उसमें वो सारी चीज़ें एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जो इफेक्ट होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, वो इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर रियलाइबल इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस, और आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसे इमीडिएटली आपको जो है इंफॉर्मेशन आपको इस डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू मिल जाते हैं। कह रहा है कि सिस्टम कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस इन सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे, और रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन बी ऑब्टेन एट ए ग्लांस, और जो आपको चाहिए यानी कैश की पोजीशन चाहिए, परचेज की या जो है सेल्स, इन सारी चीज़ों का उसके थ्रू आप उस बुक को ओपन करेंगे और सारी डिटेल एट ए ग्लांस आपको तुरंत उसको आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द सिस्टम ऑफ इज आल्सो रियलाइबल, इसी को कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अगर आप चाहें तो उसे आप दोबारा चेक कर सकते हैं। जो जब अकाउंटेंट आपका ये अकाउंट मेंटेन करता है तो ऑडिटर जो होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, जो सीए वगैरह, तो वो इसको चेक करते हैं कि ये जो मेंटेन किया गया है वो करेक्ट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू हो जाती हैं। द बिजनेस कैन वेरीफाइड द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड scrutinize the record if necessary on the base of documentary proof as voucher, कि उस वाउचर यानी जब आप परचेज़ करते हैं तो उसका जो है परचेज स्लिप जो आपको मिलती है जिसे वाउचर कहते हैं, उसके थ्रू आप उसे चेक कर लेते हैं कि वही अमाउंट जो है बुक में मेंटेन किया गया है कि नहीं। अगर उस पर डिप्रिसिएशंस है तो वो डिप्रिसिएशन सही तरीके से उसके चार्ज किए गए हैं कि नहीं, तो इस तरीके से आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है नॉलेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। जब आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो फाइंड आउट करने के लिए हम अपने वहाँ क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और उस ट्रेडिंग अकाउंट्स में डेबिट साइड में हम जो है
कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में सेल्स को, और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी जिस कमोडिटी का हम बिजनेस करते हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है और टोटल हमने सेल कितना किया, उसका डिफरेंस जो आएगा वो हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट होता है। फिर नॉलेज ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, क्या जानने के लिए कि बिजनेस में टोटल हमने कितनी नेट प्रॉफिट हुई, तो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इस अकाउंट में, जैसा कि नाम ही है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस फ्रॉम डेबिट साइड तो नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड एक्सेस फ्रॉम क्रेडिट साइड तो क्या होगा आपका नेट लॉस। फिर इसके बाद नॉलेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, क्या जानने के लिए कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बिजनेस की क्या पोजीशन है, तो हम लोग अपने वहाँ इसको जानने के लिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में लेफ़्ट साइड में लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल को शो करते हैं। जैसे लायबिलिटीज़ में क्या है, क्रेडिटर, बीपी, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसके बाद कैपिटल, और कैपिटल को जो इफेक्ट डालते हैं, मतलब कि जो चेंजेस लाते हैं, प्रॉफिट है ऐड कर देंगे, ड्राइंग है उसे लेस कर देंगे। और राइट साइड एसेट्स में जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लैंड, बिल्डिंग, मशीन एक्सेट्रा ये सब लिखेंगे। अब बोथ साइड का वो टोटल क्या होगा, इक्वल आना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी क्या है कि अगर बिजनेसमैन पिछले कई सालों से अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो ये वो देखना चाहता है कि हम प्रोग्रेसिव हैं या नहीं, तो लास्ट ईयर के जो है प्रॉफिट का करंट ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से करंट ईयर की बैलेंस, इस तरीके से हमें अपने प्रोग्रेस का पता लगता है। डिडक्शन ऑफ फ्रॉड, अगर क्वेश्चन इसके थ्रू डबल एंट्री सिस्टम में अगर आपने कहीं कोई मिस्टेक किया है तो उसका पता लगाया जा सकता है। द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक record of business transaction on the basis of this system minimize the chances of fraud। ये डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि हर एक चीज़ को आप जो है दो अकाउंट पे जो इफेक्ट होता है उसको आप जो है इजीली रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए उम्मीद रहती है कि इसमें चांसेस ऑफ फॉल्ट के कम होते हैं और कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय द बाउचर। और इसको पता करना हो तो जो बाउचर होता है और पे स्लिप है और उसके बाद जो है आपका कैश मेमो, उसके जो इनिशियल जो बेस जो डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू जो डाटा रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग चेक करके उसे जो है पता लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।